नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वाइब्रेंट करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर। मैं पुष्पेंद्र सैनी और आज एक हम कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं जो एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और हर बार की एग्जाम्स में अगर अपन देखें तो पेपर के अंदर इससे एक क्वेश्चन जो है वो अपना सीजीएल और दिल्ली पुलिस दोनों के अंदर देखा गया है। आज का टॉपिक जो है इसका नाम रहने वाला है अपना मेलवेयर। और मेलवेयर जो है इसका पूरा नाम होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? तो देखो, ऐसे सॉफ्टवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो हमारे कंप्यूटर के किसी भी भाग को, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल्स हैं या फिर मान लीजिए कि अपना नेटवर्क है या फिर कंप्यूटर को यूज करने वाला कोई भी उपयोग करता है यानी यूजर है, उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं या फिर फाइल्स जो अपने कंप्यूटर की होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपने होते हैं उनको हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, जब भी फाइल अपने कंप्यूटर की डैमेज होती है तो हम ये कह देते हैं वायरस आ गया इनमें, लेकिन वायरस नहीं, वायरस एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होता है। हम लोग अगर देखेंगे तो अपने जितने भी क्षति पहुंचाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी प्रोग्राम्स को हम लोग मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक अपना मेलिशियस सॉफ्टवेयर रहने वाला है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि देखो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो मॉलवेयर इज मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस, सर्विसेज और नेटवर्क। यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई भी हानिकारक ऐसी फाइल या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की फाइल्स को या फिर आपके किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी सर्विस को या किसी भी नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दे या क्षति पहुंचाए, ऐसे प्रोग्राम को हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, यानी टाइप्स ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से हैं, मॉलवेयर कौन से हैं। तो देखो यहां पर जैसे सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है कि आपके मॉलवेयर जो होते हैं उनके अंदर पहली जो कैटेगरी आती है उसको हम रैंसमवेयर के नाम से जानते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है इसे हम फाइल लेस मेलवेयर के नाम से जानते हैं, मोबाइल मेलवेयर के नाम से जानते हैं, वायरस वाइपर मॉलवेयर के नाम से जानते हैं, एडवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर, वायरसेस, वॉर्म, रूट किट और बूटनेट्स जैसे अपनी फाइल्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होती हैं जो अपने कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक मॉलवेयर की, यानी एक एक मॉलवेयर की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे पहला रैंसमवेयर है, तो रैंसमवेयर जो है वो होता क्या है, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, एक एक टर्म की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि ये जितना भी मैं आपको मैटर यहाँ पर मेलिशियस सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहा हूँ, आप एकदम से जो है वो दृढ़ता से इस चैप्टर को जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें से एज इट इज क्वेश्चन निकल करके आते हैं। यानी अब तक जो क्वेश्चन पेपर अपने सामने देखने को मिले वहां से मॉलवेयर से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो अपने इस चैप्टर से निकल करके आ जाता है, अपने को देखने को मिलता है। तो आगे के एग्जाम में भी हम लोग ये मानते हैं कि जैसा पिछले एग्जाम्स के अंदर आया है वैसे ही यहाँ से भी अपने को क्वेश्चन देखने को मिले। देखो सबसे पहले अपना आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो इसका उपयोग कंप्यूटर को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर पर एक ऐसी फाइल भेजी जाती है जिससे आपके कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ब्लॉक किस लिए किया जाता है, तो ब्लॉक इसलिए किया जाता है कि आपके कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बाद में उस ब्लॉक को वापस खोलने के लिए आपसे फिरौती मांगी जाए। तो आपसे पैसा ऐंठने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है या जिस रैंसमवेयर प्रोग्राम का यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। अब पैसा अगर ये हमसे मांगेंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति रैंसमवेयर बना, ये आपका जो है रैंसमवेयर बना रहा है, ये अगर आपके कंप्यूटर में फाइल को भेजता है और आपके कंप्यूटर को अगर ब्लॉक कर देता है, उसके बाद में अगर आपसे ये फिरौती मांगता है तो वो मांगता किस तरीके से है, तो वो आपसे कभी भी अकाउंट से पैसे नहीं मंगवाएगा, आपसे कभी भी वो कैश में पैसे नहीं लेगा। ये आपसे जो पैसा लेगा वो आपकी क्रिप्टो करेंसी से पैसा लेगा या फिर आपके बिटकॉइन के अंदर ये अपने से पैसे मांगते हैं। देखो वर्चुअल करेंसी और बिटकॉइन के अंदर अपने से क्या मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं कि भैया वर्चुअल करेंसी के अंदर पैसा दे दो या फिर बिटकॉइन के अंदर पैसा दे दो। तो रैंसमवेयर से क्या समझे, रैंसमवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है आपके कंप्यूटर को ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद में ब्लॉक को अगर हम लोग खुलवाना चाहते हैं तो खुलवाने के लिए अपने से पैसा मांगता है, और पैसा किस में मांगेगा, वर्चुअल करेंसी में मांगेगा और बिटकॉइन के अंदर अपने से पैसा मांगेगा।
अब रैनसमवेयर, जो फेमस रैनसमवेयर है, उनका नाम क्या है, कौन सी ईयर के अंदर कौन सा रैनसमवेयर आया है, क्लियरली अपने को ध्यान में रखना है। देखो 2016 के अंदर एक रैनसमवेयर आया था जिसका नाम है लोकी। क्या नाम है? लोकी नाम है। 2017 के अंदर आया था वानाक्राई, और 2018 के अंदर आया था रेयूक। ये तीन नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लोकी 2016, दूसरा वानाक्राई 2017, तीसरा अपना रेयूक 2018 के अंदर आया था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद में इसका तोड़ निकाल लिया गया और अपने रैनसमवेयर जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा काबू काफी हद तक पा लिया गया। ठीक है, ये अपना रैनसमवेयर होता है। तो जब भी अपने से पूछा जाए तो अपने को रैनसमवेयर इस तरीके से बताना है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अपने आते हैं स्पाईवेयर। अब देखो बच्चों, स्पाईवेयर किसको कहते हैं अपन? तो इस स्पाईवेयर को कंप्यूटर में भेजने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के खिलाफ जासूस की तरह कार्य करना है। यानी ये फाइल जो है ये आपके कंप्यूटर में भेज दी जाएगी और ये फाइल आपके कंप्यूटर में आकर के बैठ जाती है। बैठने के बाद में ये क्या काम करेगी कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या काम करते हैं उन फाइल्स को, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को चुराता रहता है। क्यों चुराता है? तो देखो, ये कंप्यूटर में सूचनाओं के छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे ईमेल, पहले से देखी गई वेबसाइटों के उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड, विवरण आदि को एकत्रित करते हैं। तो कोई भी आपने मान लीजिए मेल आईडी लगाई, उसका पासवर्ड लगाया, उसको इन्होंने क्या कर लिया? कैच कर लिया, यानी कि चुरा लिया। और चुराने के बाद में आपकी मेल आईडी से कोई भी इलीगल काम किया जा सकता है। तो वे छोटी फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में आकर के बैठ जाती है और आपके ऊपर निगरानी रखती है कि आप क्या क्या काम करते हो, और उन कामों का जो ब्यौरा है, जो डिटेल है, उसको चुरा लेता है और उसका आपका जो है अनऑथेंटिक रूप से क्या करता है? यूज करता है। तो आपके ऊपर ब्लेम आता है कि जो ईमेल भेजा है वो आपने भेजा है, जबकि वो मेल जो भेजा गया है वो किनके द्वारा भेजा गया है? जिन्होंने स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में भेजा था। तो एक तो मेल एड्रेस वगैरह को ये चुराने का काम करता है, जिसका वह गलत इस्तेमाल करता है। इसका उपयोग कुकीज को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। एक नाम आ रहा है बेटा, कुकीज। अब ये कुकीज क्या होता है? तो ये जो छोटी छोटी फाइल्स आपके कंप्यूटर में आकर के बैठ जाती हैं, इन्हीं को कुकीज कहा जाता है। ये करती क्या है? तो ये कुकीज आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चुराने का काम करती है। आगे अगर बात करें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल है कूल वेब सर्च। पहला कौन सा है? कूल वेब सर्च है। दूसरा है फिनिशर, तीसरा है जेंगो, ज़्लोब, ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर्स। ये आपके स्पाईवेयर हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को चुराने का काम करती है। देखो, स्पाईवेयर, जासूस की तरह काम करना, जासूस की तरह काम करने वाली फाइल्स स्पाईवेयर के नाम से जानी जाती है। अपने दो मॉलवेयर हो गए, पहला रैनसमवेयर और दूसरा कौन सा हो गया? स्पाईवेयर हो गया। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट अपना आता है एडवेयर। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर किन्हीं फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दें, किसी भी डिस्क को डिस्ट्रॉय कर दें, किसी भी नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर यूजर जो है उसको डिस्टर्ब करें। उन सभी फाइल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉलवेयर के नाम से जानते हैं। उन्हीं के अंदर अपना आता है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? तो एडवेयर, आप जब कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो उस वेबसाइट में आप देखते होंगे ऐसे ऐड आते रहते हैं, और ऐसे ऐड जो आते हैं ये यूजर को क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यूजर का टाइम खराब करते हैं, यूजर का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ लगा देते हैं। और अगर आप इनके ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस भेजने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम लोग एडवेयर के नाम से जानते हैं, जो अपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अपना देखो, इसके बाद में आता है वॉर्म, WORM। इंग्लिश में अगर मैं इसकी हिंदी अनुवाद करूं तो वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा। और उसी तरीके से यहां पर भी वॉर्म का मतलब जो है वो यही मान के चलिए आपकी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कीड़े की तरह काम करता है। और कीड़ा भी कौन सा? दीमक वाला कीड़ा, यानी अपना जो दीमक होता है उसकी तरीके से जो काम करता है वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है? वो वॉर्म होता है। मैं दीमक क्यों बोल रहा हूं वॉर्म को? मैं दीमक इसलिए बोल रहा हूं वॉर्म को क्योंकि दीमक अगर एक भी आ जाए किसी लकड़ी में तो वो जो है वो कई सारी संख्याओं के अंदर बदल जाती है, यानी उसके कई सारी संख्याएं बन जाती है। उसी तरीके से वॉर्म फाइल अगर आपके कंप्यूटर में आ गई, यानी ये दीमक वाला कीड़ा अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये उसके बाद में कई सारी फाइलों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, यानी आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाएंगे।
और पूरे कंप्यूटर में फाइलों के फैलने को हम लोग कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब हो गया कि ये कई सारी संख्याओं के अंदर बन जाते हैं और करेंगे क्या, ये डिस्ट्रॉय नेटवर्क, यानी कि कोई भी नेटवर्क जो होता है, चाहे वो लेन नेटवर्क हो, मैन नेटवर्क हो या वैन नेटवर्क हो, जो भी आपका नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को खत्म करने का काम कर देते हैं। आपकी डिवाइसेज जिस नेटवर्क में जुड़ी हुई है, आपकी नेटवर्क को ही खत्म कर देगा, तो सभी डिवाइसेज से कनेक्शन आपका हट जाएगा। तो ये एक कीड़ा है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लेन, मैन या वैन किसी भी प्रकार का नेटवर्क है उसको खत्म करने का काम करता है। आपके कंप्यूटर के अंदर ये तेजी से फैलता है, ठीक है। दूसरा अपने से पूछा जाता है कि वॉर्म जो वायरसेस हैं इसको किसने बनाया, तो इसको बनाने वाला जो था वो था रे टॉमलिंसन। क्या नाम था? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन से और भी कुछ याद आ रहा होगा आपको? ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। और वॉर्म का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी कौन है? आपका रे टॉमलिंसन है। फर्स्ट वॉर्म जो है, पहला, विश्व का पहला वॉर्म जो बनाया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोरिस वॉर्म। क्या नाम है? मोरिस वॉर्म इसका पूरा नाम है, ठीक है। और अगर वॉर्म की हम लोग बात करें कि और वॉर्म कौन से होते हैं, कीड़े कौन से होते हैं, तो देखो एक तो है बेगल। कौन सा है? बेगल है। दूसरा है आई लव यू। कौन सा है भाई? सही सुन रहे हो, आई लव यू। कीड़ा ही तो है ये, ठीक है ना, जो क्या कर देगा, अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर पहले आपने कुछ ऐसा काम कर लिया तो, ठीक है। तो आई लव यू अपना क्या है? वॉर्म है। इसके बाद में अपना है निम्दा। कौन सा है? निम्दा। तो बेगल, आई लव यू और निम्दा, ये दोनों क्या है? आपके वॉर्म के टाइप हैं, यानी उदाहरण है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस हुए थे और इनके ऊपर जब भी, जैसे मान लो आप ही एग्जाम्पल में समझ लो कि आपके सामने आ जाए कोई आई लव यू नाम की फाइल, आप उसको खोलोगे, क्योंकि ऐसा मैसेज तो कई बार कभी कभी अपने को देखने को मिलता है। वॉर्म को खोलोगे आप, आई लव यू को खोलोगे, अब खोलोगे तो वो कीड़ा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और आपके नेटवर्क को क्या करेगा? ये डिस्टर्ब करने का काम करेगा। क्लियर है? इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना जो यहां पर आता है उसको अपन कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वायरसेस के अंदर या मॉलवेयर में अगर अपने से पूछा जाए तो ट्रोजन हॉर्स सबसे अपने को इंपॉर्टेंट मिलता है यहां पर, ठीक है। होते क्या है? तो ये एक लिखित प्रोग्राम होते, रिटर्न प्रोग्राम होते हैं, यानी इनको बनाया जाता है, रिटर्न किया जाता है, लिखित प्रोग्राम है। काम क्या करते हैं? ये उपयोगी होने का नाटक करते हैं। उपयोगी होने का नाटक करते हैं का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो कई बार आप लोग अपने मोबाइल में भी देखते होंगे या फिर जब भी आप इंटरनेट चलाते हो तब भी आप देखते होंगे कि आप अपने कंप्यूटर के डिस्क को क्लीन कर लो, फ्री में क्लीन कर देंगे। भैया ऐसा कौन पागल है जो आपको फ्री में कोई सॉफ्टवेयर दे देगा और आपके कंप्यूटर की फाइल्स को क्लीन करके आपको दे देगा? कोई नहीं है ना। लेकिन हम उनके झांसे में आ जाते हैं और हम जो है वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपका कंप्यूटर की फाइल तो क्लियर हो या ना हो, आपका डेटा जरूर क्लियर हो सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स लिखित प्रोग्राम होते हैं, उपयोगी होने का नाटक करते हैं। और दूसरी खास बात कि संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति और पुनरुत्थान न करें, यानी कि ये जो होते हैं ये डू नॉट रिप्लिकेट होते हैं, यानी ये रिप्लिकेटिंग नहीं करते हैं। एक अगर फाइल आ गई तो वही रहती है, वॉर्म की तरह फैलते नहीं है, ये इसकी अच्छी बात है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस थ्रू इन्फेक्शन, यानी कि एक फाइल में अगर मान लीजिए ट्रोजन हॉर्स है तो उस फाइल के संपर्क में आने से दूसरी फाइल के ऊपर ये लगता नहीं है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, हमसे पूछा जाता है कि विश्व का पहला ट्रोजन हॉर्स जो मॉलवेयर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया क्रीपर। क्या नाम है? क्रीपर नाम है, क्रीपर नाम है, ठीक है। अगर आपको मैं कहूं तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद आ रहा हो तो आपसे अगर पूछा जाए विश्व का पहला वायरस कौन सा है, तो पहले वायरस का नाम जो है वो भी क्या है? आपका क्रीपर है। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स टाइप का है वायरस, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? क्रीपर कह रहे हैं। और ये विश्व का पहला वायरस है और ये अर्पानेट के ऊपर आया था। आप सभी को पता होगा कि विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट है। और अर्पानेट के ऊपर सबसे पहला वायरस जो देखा गया वो कौन सा था? आपका क्रीपर था। ये मैसेज क्या छोड़ता था स्क्रीन के ऊपर? याद है? कैच मी, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। आई एम द
क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ये मैसेज ये छोड़ता था। और ये जो वायरस है इसको हटाने के लिए हम लोग जिस एंटीवायरस का यूज करते थे उसका नाम है रीपर। क्या नाम है? रीपर। आगे आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्रीपर वायरस जो है ये पहला ट्रोजन हॉर्स है, या फिर अपन कह सकते हैं कि पहला अपना वायरस है जो अर्पानेट के ऊपर देखा गया था। विश्व का पहला नेटवर्क बना था अर्पानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका नाम था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका नाम था। 1969 के अंदर अर्पानेट बना था, और इंटरनेट की शुरुआत जो मानी जाती है वो अर्पानेट से ही मानी जाती है। क्लियर है बात यहां तक? अब अपने ट्रोजन हॉर्स जो है वो और कौन कौन से हैं, तो देखो इसके अंदर पहला आता है बिस्ट, उसके बाद में आता है सब 7, जियोस, जीरो एक्सेस रूट किट आदि अपने क्या है ट्रोजन हॉर्स के प्रकार हैं, यानी उदाहरण है। तो क्लियर है बात ये कि पहला वायरस जो अपना बना था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रीपर के नाम से जानते हैं। किस श्रेणी का वायरस है? तो वो ट्रोजन हॉर्स श्रेणी का वायरस है। कौन से नेटवर्क पर आया था? अर्पा नेटवर्क पर आया था। और इसको हटाने के लिए कौन सा एंटीवायरस बनाया गया? रीपर एंटीवायरस इसमें बनाया गया। क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना जो वायरस यहां पर आता है, जो मॉलवेयर आता है, उसको अपन कहते हैं बॉम्ब। क्या कहते हैं? बॉम्ब। बॉम्ब नाम सुना होगा, बॉम्बिंग नाम सुना होगा आपने। उसी तरीके से ये काम करता है। देखो क्या काम करता है, इससे कंप्यूटर में अत्यधिक मात्रा में फाइलें भर जाती है, जिससे कंप्यूटर मेमोरी का स्पेस भर जाता है। इस वायरस से उपयोगी फाइलों को नष्ट कर दिया जाता है। बॉम्बिंग जो वायरस है या बॉम्ब वायरस जो है वो काम क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक फाइल को भेजेगा, उसके बाद दूसरी फाइल को भेजेगा। इतनी फाइलें आपके कंप्यूटर के अंदर भेज दी जाएंगी कि आपके कंप्यूटर का स्पेस जो होता है वो ऑलमोस्ट फुल दिखाने लग जाता है। कई बार आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर डेटा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपका मोबाइल जो है वो आपको बताता है कि आपके मोबाइल की मेमोरी जो है वो फुल हो चुकी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है बॉम्ब वायरस, कि आपके मोबाइल के अंदर बॉम्ब वायरस है जो अपनी ही फाइलों को क्या कर रहा है? बढ़ाता जा रहा है, और अपनी खुद की यानी यूजर की जो फाइल्स हैं उन फाइल्स को नष्ट करता जा रहा है। तो ऐसी फाइल्स जो खुद ही क्या करती हैं? स्पेस को भर देती हैं और अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को हटा देती हैं, वो अपनी वायरस फाइल जो होती है उनको अपन बॉम्ब के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है होएक्स। कौन सा आता है? होएक्स आता है। अब होएक्स किसको कहा जाता है? तो इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कैसे? आपके ईमेल में एक लिंक बना करके भेज दिया जाता है कि आपकी जो है वो लॉटरी लगी है, आपने जो है वो टाटा सियरा गाड़ी जो है वो जीती है, ठीक है, आपने जो है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जीती है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, फॉर्म अप्लाई करें और आपकी गाड़ी आप तक पहुंच जाएगी। गाड़ी तो पहुंचे या ना पहुंचे भैया, अगर आपने इसको यहां पर इस लिंक को क्लिक कर दिया तो आपकी इंफॉर्मेशन जरूर अगले तक पहुंच जाती है। तो ऐसा वायरस या ऐसा मॉलवेयर जो लिंक के माध्यम से ईमेल के द्वारा आपके कंप्यूटर में पहुंचाया जाता है, ऐसे मॉलवेयर को अपन किस नाम से जानते हैं? होएक्स के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी टर्म है, एक तरीके से मैं कहूं तो टर्मिनोलॉजी है, और इस टर्मिनोलॉजी को अपने को पढ़ना है कि भैया कौन सी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो होएक्स में क्या कह रहा है, ये वायरस मेल के जरिए भेजे जाते हैं जिसमें लिंक बना होता है। ये वायरस मेल के जरिए भेजे जाते हैं जिनमें लिंक बना होता है। ठीक है, और जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर की जो डिटेल है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लिया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, और नेक्स्ट अपना आता है ओरिजिनल वायरस। कौन सा आता है? वायरस आता है, जिसको वायरस वायरस करते हुए हम थक चुके हैं, वो वायरस अब आता है। पहली बात, वायरस का पूरा नाम होता क्या है? तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का पूरा नाम है। ठीक है, नाम रट लेना, हो सकता है एग्जाम में वायरस का नाम ही पूछ ले, बहुत ही इजी हो जाएगा अपने लिए। आगे अपने से कहता है कि ये होते क्या है, तो अनावश्यक प्रोग्राम, आवश्यक नहीं है, अननेसेसरी, अनावश्यक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं
यानी कंप्यूटर के अंदर अगर आ जाएंगे तो ये कंप्यूटर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। अपने को सबको पता है कि वायरस क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो अननेसेसरी फाइल्स या अननेसेसरी प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, वायरस के नाम से जानते हैं। वायरस का नाम किसने और कब रखा, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, वायरस नाम, पहला वायरस नहीं, वायरस नाम किसने रखा और कब रखा, तो वायरस नाम फ्रेड कोहेन ने रखा। किसने रखा, फ्रेड कोहेन ने रखा। कब रखा, तो 1983-84 के अंदर रखा। ठीक है, वायरस नाम फ्रेड कोहेन के द्वारा 1983-84 के अंदर रखा गया। विश्व का या दुनिया का पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था, तो पहला वायरस जो था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ट्रोजन हॉर्स श्रेणी का क्रीपर वायरस था। और इसे कहां पर देखा गया, इसे अर्पानेट पर देखा गया। कहां पर देखा गया, अर्पानेट पर देखा गया। विश्व का पहला नेटवर्क पर आने वाला वायरस है ये, कंप्यूटर में आने वाला नहीं है। ठीक है, नेटवर्क पर आने वाला पहला वायरस क्रीपर वायरस है। अब ये क्रीपर वायरस जो है ये किसने लिखा, क्योंकि देखो जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना वो लिखे हुए रहते हैं, किसी ना किसी के द्वारा बनाए हुए रहते हैं। ऐसे नहीं कि जो है कंप्यूटर को हमने ठंड में बाहर रख दिया, इसके जुकाम लग गई, वायरस आ गया, ऐसा नहीं है। वायरस हमेशा बनाए जाते हैं। पहला जो नेटवर्क के ऊपर आने वाला वायरस क्रीपर है, इसको किसने बनाया, तो इसको बॉब थॉमस ने बनाया। किसने बनाया, बॉब थॉमस ने बनाया। कैसे बनाया, ठाले बैठे थे। ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए कि अर्पानेट पे जो लोग काम कर रहे थे उनको ये डिस्टर्ब करना चाहते थे, थोड़ा सा मजे लूटने के लिए, तो इन्होंने एक कोडिंग कर दी कि मैं जब भी ये कोडिंग जो है इसको इस नेटवर्क के ऊपर डालूंगा तो सब लोग जो काम कर रहे हैं उनके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, वो उसको काटेंगे, फिर ये भेज देगा, फिर से वो काटेंगे, तो वो डिस्टर्ब होंगे। ऐसा एक अपना क्या था, ये वायरस था। ठीक है, इस वायरस के मैसेज में क्या लिखा हुआ रहता था, मैंने कहा कि वो एक मैसेज छोड़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा यूजर को, यूजर उसको काटेगा। वो जो आपका मैसेज है उसके अंदर कुछ तो लिखा होगा, तो उसमें क्या लिखा होता था, यानी क्रीपर वायरस के अंदर क्या लिखा हुआ रहता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, यानी कि मैं क्रीपर हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। अब कैसे पकड़ ले भाई, पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि वायरस होता भी है क्या, इस भाई साहब ने, बॉब थॉमस ने वायरस बना दिया। ठीक है, चलो इसने तो बना दिया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इस क्रीपर वायरस को हटाने के लिए सबसे पहले एंटीवायरस बनाने का काम जिसने किया वो आपका कौन है, तो जिसने आपका ईमेल बनाया है वही है, यानी कि रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने इस क्रीपर वायरस को हटाने के लिए एक एंटीवायरस बनाया और उसका नाम था रीपर। क्या नाम था, रीपर नाम था। ठीक है जी, कि क्रीपर अपना पहला वायरस हो गया और रीपर अपना क्या हो गया, पहला एंटीवायरस हो गया। देखो, रीपर एंटीवायरस का उपयोग क्रीपर वायरस को दूर करने के लिए किया जाता है। रीपर एंटीवायरस रे टॉमलिंसन द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया। अब बात आती है दुनिया का पहला पीसी वायरस कौन सा है, यानी कंप्यूटर पर आने वाला पहला वायरस कौन सा है, तो पहला वायरस जो है वो है एल्क क्लोनर। क्या नाम है इसका, एल्क क्लोनर नाम है, और ये 1982 में रिच स्क्रेटा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, रिच स्क्रेटा के द्वारा 1982 के अंदर पहला वायरस, पीसी पर आने वाला वायरस लिखा गया, एल्क क्लोनर इसका नाम रखा गया। ये जो एल्क क्लोनर वायरस है ये फ्लॉपी के माध्यम से कंप्यूटर में भेजा गया। फ्लॉपी सब लोग जानते हैं, फ्लॉपी के माध्यम से आने वाला पहला वायरस जो है, जो पीसी के अंदर अटैक करता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर आने वाला पहला वायरस बना वो एल्क क्लोनर है। ठीक है, एल्क क्लोनर वायरस फ्लॉपी से पीसी में स्टोर हो जाता है और पीसी के बूट सेक्टर की फाइल्स को डैमेज करता है। बूट सेक्टर की फाइल्स का मतलब क्या है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उस टाइम पर आपकी जो फाइल्स चलती हैं उनको बूट सेक्टर की फाइल्स कहा जाता है, और उन फाइल्स को ही ये जो वायरस है ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। अब बताओ कि अगर उन फाइल्स को ही डैमेज कर देगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा एक वायरस था एल्क क्लोनर, जो पहला कंप्यूटर का वायरस माना जाता है, जो आपके फ्लॉपी डिस्क से आया। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय वायरस कौन सा है, यानी भारत में देखा गया वायरस कौन सा है, तो वो है आपका ब्रेन, जो 1986 में देखा गया। कब देखा गया, 1986 में देखा गया ब्रेन नाम का वायरस।
भारत में देखा गया पहला वायरस, कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा है? ब्रेन है। 1986 में इसको देखा गया और इसे हम लोग पाकिस्तानी वायरस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाकिस्तानी वायरस के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इसमें क्या है? सही चीज है, वैसे भी ये वायरस ही है, एक तरीके से दुनिया के लिए वायरस ही है पाकिस्तान। हमने इसका नाम क्या रख दिया? पाकिस्तानी वायरस रख दिया। यहां तक की थ्योरी आई थिंक क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिख लेना इन चीजों को, और उसके बाद में इसको जो है वो आप लोग पढ़ते रहना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेट अपने से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपना आता है पर्सिडेंट वायरस। कौन सा आता है? पर्सिडेंट वायरस यहां पर आता है। ये वायरस जो होता है ये रैम में स्थिर रहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर ही सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? पर्सिडेंट यानी कि ये घर बना करके बैठेंगे। कहां पर? रैम में। आप सोचो कितना नकटा वायरस है कि आपका रैम जो होता है वो वोलेटाइल कैटेगरी का होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, कि अगर कोई भी पावर सप्लाई रैम से ऑफ हो जाए तो सभी डेटा क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। लेकिन ये फिर भी किस में बैठता है? रैम में बैठता है। और जब कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट का प्रोग्राम चलता है, जैसे मान लो बायोस चलता है, सीमोस चलता है, उसके बाद में अपना बूट स्ट्रैप लोडर चलता है। बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को किस में लाता है? रैम में लाता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में आती हैं तो ये वायरस उनके साथ में चल लेता है और साथ में चल करके और उसके बाद में फाइल्स को डैमेज करता है। अब सोचो कि जो मैन सॉफ्टवेयर के साथ में चलेगा और उसके बाद में फाइल्स को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो ये कितना खतरनाक वायरस अपना हो सकता है। तो ऐसा वायरस जो रैम में स्थिर बैठा रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ में चलता है, वो क्या कहलाता है? अपना पर्सिडेंट वायरस कहलाता है। होते कौन से? इनके एग्जाम्पल क्या है? तो पहला तो अपना है रेंडेक्स और दूसरा है मेव। पहला रेंडेक्स और दूसरा मेव, दोनों वायरस जो होते हैं इनको पर्सिडेंट वायरस के नाम से जानते हैं। बेटा ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं ना बीच में, इनको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। मेव काफी बार पूछा जा चुका, रेंडेक्स काफी बार पूछा, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब डायरेक्ट एक्शन वायरस कौन से होते हैं? ये वे वायरस हैं जो पहले से संक्रमित फाइलों के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन पर सक्रिय हो जाते हैं। यह वायरस स्वतः exe.bat फाइल में मिलते हैं। ऐसे वायरस फाइल या ऐसी आपकी फाइल जिसके अंदर आपका एक्सटेंशन नेम .exe या .bat फाइल मिले, वो वायरस आपके कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट एक्शन वायरस हो सकते हैं। करते क्या है? तो ये पहले से संक्रमित फाइल यानी पहले से कोई भी फाइल में अगर ये हैं और उनको जब एग्जीक्यूट किया जाता है, उन फाइल्स को जब चलाया जाता है, तो उसके साथ में क्या करते हैं? ये चलते हैं। और जब ये उनके साथ में चलते हैं तो उन फाइल्स को यानी कि जो अपनी ओरिजिनल फाइल्स हैं उनको डिलीट करने में सक्षम बन जाते हैं, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूट साथ में होंगे। ठीक है, तो ये अपने होते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरसेस। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना आता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? तो देखो बूट सेक्टर को डैमेज करेगा। बूट सेक्टर कौन सा हो गया अपना? जैसे अपनी बूटिंग फाइल्स होती हैं, बायोस, सीमोस या बूट सेक्टर की वायरसेस अपनी फाइल्स होती हैं, उनको ये क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ये वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित करते हैं, यानी अपनी जो फाइल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो अपनी होती हैं, वो अपनी हार्ड डिस्क में पड़ी रहती हैं और उनको संक्रमित करने के लिए उनको संक्रमित जो वायरसेस करते हैं वो अपने कौन से होंगे? बूट सेक्टर वायरस होते हैं। जैसे अपना पॉलीबूट बी, जैसे अपना ALK क्लोनर, जैसे अपना एंटी-एक्सी आदि। ये जो वायरस हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर जहां ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है उसके बूट सेक्टर की जो फाइल्स होती हैं उनको क्या करते हैं? डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं तो अपना आता है फैट वायरस। कौन सा आता है? फैट वायरस आता है। फैट वायरस क्या करते हैं? ये वायरस फाइल के साथ जुड़ जाते हैं, फाइल के साथ जुड़ेंगे और पूरे फोल्डर को संक्रमित कर देते हैं और कंप्यूटर स्पेस को ब्लॉक कर देते हैं। भाई नाम ही देख लो आप लोग, फैट किसको कहते हैं? मोटापे को, मोटापे को कहते हैं। अब देखो करेंगे क्या? तो वायरस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल फाइल्स को डैमेज करेंगे, पहली बात।
दूसरी बात, खुद की संख्या इतनी बढ़ा लेंगे कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगी। ऐसे जो वायरस होते हैं इनको किस नाम से जानेंगे? फैट वायरस के नाम से हम लोग जानेंगे। इनके जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं? तो देखो, इसका एग्जाम्पल है लिंक वायरस। यानी लिंक वायरस जो है वो इतना फेमस हुआ था कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर स्पेस जब भी फुल होता था तो जो लोग हैं वो यही सोचते थे कि इस कंप्यूटर के अंदर फैट वायरस आ गया है। तो फैट वायरस अपने आप को बढ़ाएंगे, इतना मोटा कर लेंगे कि आपके कंप्यूटर का स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। और ओरिजिनल फाइल्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। आगे देखो, अब देखो यहां पर अगर मैं आपको एक बात कहूं, जैसे नॉर्मली अपने से पूछ लिया जाता है FAT का पूरा नाम क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है FAT का पूरा नाम क्या होता है। FAT का पूरा नाम अगर पूछे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर FAT का मतलब होता है फाइल अलोकेशन टेबल। FAT यानी फाइल अलोकेशन टेबल इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये यहां तक ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखो, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अपनी कुछ एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसके अंदर अपना सबसे पहला आता है बग। वैसे तो मैंने बग आपको कई बार बता चुका मैं कि बग क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि बग क्या होता है। सॉफ्टवेयर बनाते समय जो कमियां रह जाती है उनका फायदा उठाकर सूचनाएं चोरी कर ली जाती, चोरी हो सकती है। ठीक है, बग के नाम स्ट्रैंड होग है। बग का पहला बग जो था उसका नाम क्या है? स्ट्रैंड होग है। अब देखो यहां पर पहली बात तो ये अपने को समझना है कि बग किसको कहते हैं। भैया बग कहते हैं हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई कमी रह जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कई बार सुनते होंगे ना कि गूगल की वेबसाइट के अंदर बिहार के लड़के ने एक बग खोजा और गूगल ने उसको इतने करोड़ का पैकेज दिया और गूगल के अंदर नौकरी पे रख लिया। मतलब क्या हुआ कि एक सॉफ्टवेयर बना, मान लीजिए गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम बना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा लीक पॉइंट मिल जाए और हम उनको कहें कि भैया देखो इस लीक पॉइंट से आपका सॉफ्टवेयर जो है इसको डैमेज किया जा सकता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी लीक पॉइंट रह जाता है या फिर कोई खामी रह जाती है जिससे उस सॉफ्टवेयर को क्षति पहुंचाई जा सकती है, उसको कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। तो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग फाइल्स में आई हुई एरर अपनी बग कहलाती है। अब इस बग का फायदा कैसे उठाया जाता है? तो बग का कई लोग फायदा क्या उठाते हैं कि वायरस, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी लीक पॉइंट है तो उससे सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाएंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने के बाद में उसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स को क्या कर दिया जाता है? हटा सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो आपका यहां पर एग्जाम्पल मिलता है बग का वो अपना है स्ट्रैंड होग। कौन सा है? स्ट्रैंड होग है। यह है नवंबर 2019 में पता चला है। कब पता चला? 2019 के अंदर कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में डेटा चोरी हो रहा था। देखो, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटी सी खामी थी और उस खामी के जरिए जो आपके कोई भी मान लीजिए हैकर्स हैं या फिर प्रोग्रामर्स हैं, वो इस खामी के जरिए एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के अंदर सेंधमारी कर रहे थे और लोगों की इंफॉर्मेशन चुराने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग जो है वो लीक पॉइंट नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे डेटा की चोरी होने की आशंका यहां पर होती है। तो एक बग अपने को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। ये बहुत फेमस हुआ था स्ट्रैंड होग और ये 2019 के अंदर आया था अपने सामने, इसलिए ध्यान रखेंगे 2019 में आया हुआ बग कौन सा है, एंड्रॉइड पर आया हुआ बग कौन सा है, तो वो है स्ट्रैंड होग। ठीक है, काम क्या कर रहा था? तो आपके एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा की चोरी करने का काम कर रहा था। ये ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो अपना आता है एंटीवायरस। भैया एंटीवायरस किसको कहते हैं? सबको पता है। वायरसेस को हटाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? अपना एंटीवायरस होता है। अब एंटीवायरस आपके पॉपुलर एंटीवायरस कौन कौन से हैं? तो देखो यहां पर एग्जांपल है अपना, जैसे आपने नाम सुना होगा अवस्थी, दूसरा नाम सुना होगा नॉर्टन, ट्रेंड माइक्रो, कैस्पर स्काई, नॉर्मन, जॉन अलार्म, टोटल सिक्योरिटी, टोटल डिफेंस, और इसके बाद में ट्रस्ट पोर्ट, ई स्कैन, पैंडा सिक्योरिटी, एफ प्रोट और जी डेटा। ऐसे आपके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट के अंदर
जो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस को हटाने का काम करते हैं। तो एंटीवायरसेस क्या हो गए? ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस फाइल को हटाने का काम करते हैं। क्लियर है? आगे कुछ एक टर्मिनोलॉजी और है जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर मेलवेयर्स, यानी मॉलवेयर से संबंधित कुछ एक जो है टर्मिनोलॉजी यहां पर है। देखो, सबसे पहले अपने से पूछा जाता है कि भैया फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब क्या होता है? यह एक क्लोन वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट जो क्लोन है। जैसे मान लीजिए कि मैं सोनी कंपनी की कोई भी या फिर किसी भी कंपनी की कोई फेक वेबसाइट बना लूं। ये फेक वेबसाइट जो होती है, अब ये फेक वेबसाइट करती क्या है? जिसके जरिए फेक वेबसाइट और वेब बनाया जा सकता है, यानी वेबसाइट होती है और वेबसाइट अपन ने बना ली, जिसके जरिए उपयोगकर्ता का या उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड चुराने के लिए एक पेज होता है। यानी कि आपने जो है वो एक वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट के जरिए आप लोग जो है वो किसी का भी ईमेल एड्रेस या फिर उसका पासवर्ड चुराने के लिए उसको पोर्टल अवेलेबल करवा दिया कि भैया आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पर लगाइए, इसके बाद में आपको जो है ऑफर के अंदर ये चीज दी जाएगी। इसको अपन कहते हैं फिशिंग। या फिर सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि इंटरनेट के जरिए अगर आपको जाल में फंसाया जाता है, जैसे मान लो कि आपको कह दे, एक ऐड आ जाए इंस्टाग्राम के ऊपर और इंस्टाग्राम पर ऐड आए, ऐसा ऐड आए कि सोनी का हेडफोन और सोनी का ईयरपॉड ये दोनों आपको 1100 रुपए में मिल रहे हैं। अब आप जो है वो उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हो, उस ऐड पर क्लिक करते ही आपकी एक वेबसाइट खुलती है और इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट खुलती है आप सोच नहीं पाओगे कि ये सोनी की नहीं है, यानी आपको शक नहीं होने देगा, इतनी अच्छी वेबसाइट खुलेगी। आप जो है वहां पर ऑर्डर करेंगे, आपको ये लगेगा कि यार हेडफोन और एयरपॉड्स दोनों अपने 1100 रुपए में आ रहे हैं। दिमाग लगाओ, सोनी का एयरपॉड और एक अपना एयरपॉड और अपना हेडफोन 1100 रुपए में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसने आपको किसी भी प्रकार से जाल में फंसाया कि 1100 रुपए में मिल रहा है, ऐसे ऐसे ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, दिवाली का ऑफर चल रहा है, हम लोग जो है हमारा स्टॉक है वो पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको जो है हम लोग सेल कर रहे हैं। आप लोग फंस गए। आपने उसको मान लीजिए ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर किया और आपने थोड़ा दिमाग लगाया और आपने मान लीजिए सीओडी दे दिया उसको कि भैया कैश ऑन डिलीवरी, मुझे डिलीवरी चाहिए, उसके बाद में क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, ठीक है। वो आपकी डिलीवरी भेजेंगे किसी भी आपका जैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके माध्यम से, आपके घर तक वो पैकेट पहुंचाएंगे। लेकिन उस पैकेट के अंदर आपको सोनी से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको मान लीजिए कि नॉर्मल सा कोई हेडफोन भेज दिया 150 रुपए का, उसके अंदर मान लीजिए कोई भी पत्थर डाल करके भेज दिया, कुछ भी डाल करके भेज दिया, आपके घर तक क्या पहुंचाएंगे? एक पैकेट पहुंचाएंगे। अब आप जैसे मान लीजिए कि अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन से उसको खरीदते हैं तब तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप जो है क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन उसने भेजा किससे? ट्रांसपोर्ट से भेजा। ट्रांसपोर्ट वाला पैकेट तब देगा आपको जब आप उसके हाथ में कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, यानी कि कैश उसके हाथ में देंगे। अब आपको कैश देना पड़ेगा क्योंकि पैकेट आपके सामने है। आपने पैकेट लिया और चाहे अगले के सामने ही आप खोलो, उसको कोई लेना देना नहीं है भैया इसके अंदर क्या आया है, उसका काम है डिलीवरी देना, उसने डिलीवरी आपको दे दी। आप फंस गए, आपके 1100 रुपए लग गए। अब वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको नंबर दे रखा था, जो भी आपको मेल आईडी दे रखी थी, जो भी आपको वेबसाइट दे रखी थी, आप कितना भी कोशिश कर लो उस नाम से कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ना तो उसका कोई ऑफिस है, ना उसकी कोई वेबसाइट है, ना उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है। आपके 1100 रुपए लगने थे, वो 1100 रुपए लग गए। ऐसी जो धोखाधड़ी होती है उसको हम लोग फिशिंग कहते हैं, जाल में फंसाना। और धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? तो आजकल आपको पता है फेसबुक के जरिए भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसके बाद में मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपके मैसेंजर पर मैसेज आता है, हाय हेलो। हाय हेलो आपने कर लिया तो उसके बाद में वो कहते हैं कि क्या आप अकेले हो? अब अकेले आजकल तो कई सारे घूमते हैं, ठीक है। अकेले हो, चैटिंग करना चाहते हो, चैटिंग करने लग जाते हैं, वीडियो कॉल करने लग जाते हैं। फिर वीडियो कॉल पे क्या क्या होता है आप सभी को पता है, फिशिंग है। क्या है? फिशिंग है, जाल में फंसना। इंटरनेट के माध्यम से अगर आप जाल में फंसते हो तो वो फिशिंग कहलाता है। क्लियर? ये मतलब होता है फिशिंग का। बस आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपना आता है स्पूफिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फिशिंग और स्पूफिंग, सॉरी। अब देखो स्पूफिंग अपन किसको कहते हैं? आईपी एड्रेस या डीएनएस को हासिल करके बदलने की कोशिश करने को स्पूफिंग कहा जाता है। क्लियर?
मान लीजिए कि आपको आईपी एड्रेस मिला, यानी आईपी एड्रेस कब मिलता है, पिछली क्लास में भी मैंने बात की थी, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तब आपको क्या मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है। अब आपके आईपी एड्रेस को चुरा करके, आपके आईपी एड्रेस को चुरा करके आपको दूसरा आईपी एड्रेस दे देगा और खुद इस आईपी एड्रेस से कोई भी इलीगल काम करना चाहे तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, स्पूफिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। भाई आईपी एड्रेस जो है वो आईना अथॉरिटी के द्वारा आपको मिला था, लेकिन आपका आईपी एड्रेस किसने चुरा लिया, हैकर्स ने चुरा लिया, और हैकर्स ने आईपी एड्रेस चुराने के बाद में इलीगल काम कर दिया। ब्लेम किसको होगा, आपको होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस किसको मिला था, आपको मिला था। तो आईपी एड्रेस लेकर के और डीएनएस को हासिल करके, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का पूरा नाम पूछा जाता है ना एग्जाम में, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस को हासिल करके और उसके बाद में आपकी जो आप जो है आपके आईपी एड्रेस से इलीगल काम करना जो होता है वो क्या कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, दो टर्म हो गई, फिशिंग और स्पूफिंग। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना यहां पर आता है डीडीओएस अटैक। क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है कई बार। तो होता क्या है, तो देखो जब नेटवर्क डाउन होता है तो हैकर्स सिस्टम में घुस जाते हैं। नेटवर्क डाउन होता है तो आपके प्रोटोकॉल कम काम करने लग जाते हैं, और कम काम करते हैं तो हैकर इस चीज का फायदा उठाते हैं और आपके नेटवर्क में घुस जाएंगे, और नेटवर्क से आपके कंप्यूटर में घुस जाएंगे और कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब अगर कंट्रोल कंप्यूटर का हैकर्स के पास में चला जाए तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। कहने का मतलब कि हो सकता है कि वो आपके आईपी एड्रेस, आपके जो जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उनको चुरा ले, हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क है उसको ब्लॉक कर दे। अब हार्ड डिस्क को ब्लॉक करेगा, खोलेगा भी वही, लेकिन वो आपके हार्ड डिस्क को ब्लॉक करके आपको मैसेज करेगा फिर कि भैया हार्ड डिस्क खुलवाना चाहते हो 50,000 रुपए भेज दो, हार्ड डिस्क खुलवाना चाहते हो 2 लाख रुपए भेज दो। और उसके बाद में जब आप उसको भेजते हो तो उसके बाद में वो क्या करता है, आपकी हार्ड डिस्क को खोलता है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर अपने इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। तो नेटवर्क जब डाउन होता है तब ये आपके नेटवर्क में घुसते हैं और नेटवर्क में घुस करके और उसके बाद में कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ऐसा जो अटैक होता है कंप्यूटर में नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम लोग डीडीओएस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो स्कीमिंग डिवाइस आता है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है स्कीमिंग डिवाइस, और बहुत ही प्यारी सी डिवाइस है। ठीक है, होती क्या है स्कीमिंग डिवाइस, क्या होती है, ये एटीएम में लगती है। यह एक ऐसी फैक डिवाइस है जो एटीएम मशीन में लगाई जाती है, जहां पर अपन कार्ड लगाते हैं ना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड लगाते हैं, वहां पर लगाई जाती है। जब भी उपयोगकर्ता द्वारा एटीएम कार्ड को नकली डिवाइस में डाला जाता है तो उस कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। हल सारों को सारों खेल ही खत्म हो गए तो, यानी कि आपका जो अकाउंट की डिटेल थी, आपके डेबिट कार्ड की जो डिटेल थी वो कहां पर चली गई, स्कीमिंग डिवाइस के अंदर चली गई। अब अगर स्कीमिंग डिवाइस के मायने बट इंफॉर्मेशन चली गई तो थारा पूरा खाता को ही सत्यानाश होगो। या मानो कि जो भी पेमेंट है वो सारों को सारों क्यों जागो, ये यहां से निकाल लेगा। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जो एटीएम के जहां पर हम डेबिट कार्ड लगाते हैं वहां पर इस मशीन को लगाया जाता है, स्कीमिंग डिवाइस को। और आप जो है जब भी एटीएम कार्ड डालते हो तो इस मशीन के अंदर डाल देते हो और आपके डेबिट कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन कहां चली जाती है, इस मशीन में चली जाती है। मशीन इंटरनेट से जुड़ी हुई रहती है, तो जो भी इस मशीन को लगाने वाला है उसके पास में आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और तुरंत वो क्या कर सकता है, आपके पैसे निकाल सकता है, आपके खाते को क्या कर सकता है, पूरा जीरो बैलेंस कर सकता है। ठीक है, प्राप्त कर ली जाती है, बैंकिंग लेन देन प्रभावित हो सकता है। ठीक है ना, कि बैंकिंग लेन देन जो अपन करते हैं वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ऐसी एक मशीन होती है स्कीमिंग डिवाइस। ठीक है, तो नॉर्मल सी डिवाइस है, इसमें तो इतना ज्यादा समझने की जरूरत है ही नहीं। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना आता है रोग वायरस, कि भैया रोग वायरस क्या होते हैं। देखो बीच में टर्मिनोलॉजी थी, वायरसेस अभी खत्म नहीं हुए हैं, मॉलवेयर अभी खत्म नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अपना आता है रोग मॉलवेयर। रोग मॉलवेयर क्या होता है, तो देखो रफ मॉलवेयर यह एक प्रकार का मॉलवेयर है, ये तो हमने यही देख लिया, जो कंप्यूटर रिपेयर टूल से संबंधित जानकारी यूजर को देता है और टूल को रिपेयर करने के लिए यूजर से पैसा लेता है, जबकि यह फेक है। जबकि ये क्या है, फेक है। आपको कहेगा कि भाई ये मेरा एंटीवायरस है, इसको खरीद लो, क्योंकि कईयों में दिमाग होता है, मैंने आपको कह दिया कि फ्री में आपको कौन स्कैन करके देगा,
फ्री के अंदर आपके कंप्यूटर में वायरस कौन हटाएगा? चलो आपके दिमाग में फीड हो गया। अब इनका दिमाग हमसे ज्यादा चलता है, आगे चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि इनको पता है कि अब फ्री के अंदर काम नहीं होने वाला, तो एक काम करते हैं ना, हम फ्री के अंदर नहीं देते हैं, अगले से पैसा और हटेंगे। अब पैसा कैसे हटेंगे? तो आपके पास में एक वायरस जो है, एंटीवायरस जो है, उसका आपको विज्ञापन दिखाया, एडवर्टीजमेंट दिखाया कि भैया ये हमारा एंटीवायरस है, इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में इसको खरीदने के लिए 199 रुपए दो। 199 रुपए देकर के इसको खरीद लो और अपने कंप्यूटर को लाइफ टाइम तक क्या करते रहो? एंटीवायरस को यूज करते रहो, वायरसेस को हटाते रहो। हम लालच में आ गए यार, 199 रुपए में पूरी जिंदगी का क्या छूट रहा है? अपना पिंडा ही छूट रहा है, केल ही छूट गई। कि अपने पूरे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं अपन? पूरी उम्र भर क्या कर सकते हैं? स्कैन करते रहेंगे, ठीक है, वायरसेस को हटाते रहेंगे। अब वायरसेस को क्या हटाओगे भाई साहब? 199 रुपए तो ले लिए आपसे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपको दिया वो वैसा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, आपकी वायरस फाइल्स को नहीं हटाएगा। ऐसा जो वायरस होता है या फिर ऐसा जो प्रोग्राम होता है जिसमें आपको फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता है और पैसा ले लेता है उस सॉफ्टवेयर का, उसको अपन कहते हैं रोग वायरस, ठीक है। आगे अगर अपन चले तो दूसरा अपना आता है वाइपर, साफ करने वाला वाइपर, ठीक है ना। वाइपर मॉलवेयर क्या होता है? ये विनाशकारी प्रकृति के होते हैं जो यूजर की पूरी हार्ड डिस्क को क्लीन कर देते हैं। भैया वाइपर है तो क्लीन तो अच्छे से करेगा, पूरा क्लीन करेगा। वायरस ये हार्ड डिस्क को क्लीन कर देता है। हार्ड डिस्क को सेव करने के लिए हार्ड डिस्क का रेगुलर बैकअप लेना चाहिए। ये देख लो बात क्या है कि अगर आपको हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सुरक्षित चाहिए तो सुरक्षित रखने के लिए आप जो है अपनी हार्ड डिस्क का बैकअप लेते रहिए। बैकअप किस में लोगे? कोई भी दूसरी हार्ड डिस्क ले लो, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो? डेटा डाल सकते हो। कोई भी बड़ा सा पेन ड्राइव ले लो, पेन ड्राइव के अंदर जो है वो 7 दिन का या 10 दिन का डेटा लेते रहो करो, अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो, ठीक है ना। तो उनको अपने को अलग से रखना चाहिए, डेटा को अलग रखना चाहिए। जैसे लैपटॉप अपन यूज कर रहे हैं तो अपने एक हार्ड डिस्क अपने पास में, पोर्टेबल हार्ड डिस्क दूसरी होनी चाहिए जिसमें अपना इंपॉर्टेंट डेटा हो। अब इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा हो सकता है? जैसे अकाउंटिंग वगैरह का काम करते हैं उनके पास में डेटा होता है, कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है उसके पास में अपना डेटा होता है, या फिर मान लो आपके पास, आप काम ही नहीं करते लेकिन आपकी अगर शादी हो गई तो कोई शादी की कैसेट तो होगी, ठीक है। सबसे बड़ो मोटी बीमारी हो जाए शादी की कैसेट अगर डिलीट हो जाए तो, ठीक है ना। तो शादी की कैसेट अगर है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? अलग से रख सकते हो, वीडियोस को अलग रख सकते हो, ठीक है। फोटोज हैं तो फोटोज को आप अलग से रख सकते हो। फोटो तो होंगी ना आपके पास में जो डिलीट नहीं करना चाहते, तो उनको अलग हार्ड डिस्क में रखा करो भैया। कभी भी ऐसे वाइपर जो है ना वो साफ कर जाएंगे, वरना फिर उनको देख करके रो भी नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे कि वाइपर मॉलवेयर क्या करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क को पूरे को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पर स्केयरवेयर। अब स्केयरवेयर किसको कहते हैं? अब ये डबल अटैक करेगा। कैसा अटैक करेगा? डबल अटैक करेगा। रोग मॉलवेयर प्लस रैनसमवेयर दोनों को अगर मिला दिया जाए या दोनों के गुण जिसके अंदर हो उसको अपन क्या कहते हैं? स्केयरवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी ऐसा कोई वायरस या मॉलवेयर जिसकी प्रकृति रोग वायरस और रैनसमवेयर दोनों को फॉलो करती है, दोनों का एक कॉम्बो पैक बनाती है, शक्तिशाली वायरस जो बनाती है, वो आपका वायरस जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन? स्केयरवेयर के नाम से जानते हैं। आगे अगर मैं कहूं तो अपना आता है टाइम बॉम्ब। कौन सा आता है? टाइम बॉम्ब। ऐसा बॉम्ब जो आपके कंप्यूटर में फिक्स टाइम के ऊपर एक्सप्लॉइड होगा, ठीक है ना। देखो ये वायरस होते हैं जो निश्चित समय पर अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज जो है वो टाइम बॉम्ब आपके कंप्यूटर में डाल दिया। अब इसको मैंने समय दे दिया कि ये 1 जनवरी को क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में पड़ा है और जब भी कंप्यूटर के अंदर आपकी डेट चेंज होगी 1/12/2026, ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अपना काम क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टाइम बॉम्ब यानी कि ऐसा कोई वायरस या ऐसा मॉलवेयर जो आपके फिक्स टाइम के अंदर क्या होंगे? स्टार्ट होंगे, उसको हम टाइम बॉम्ब के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, टाइम बॉम्ब, ठीक है ना। जैसे बम वाला होता है ना जिसमें टाइम लगता है कि टाइम सेट कर दिया 5 मिनट बाद में ये बम फूटेगा, वैसे ये भी फूटेगा। ये भी टाइम बॉम्ब ही है लेकिन वायरस है। ये क्या है? वायरस है। ये टाइम के ऊपर एक्सप्लॉइट हो जाएगा यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा बॉम्ब आता है। अब देखो बॉम्ब ही बॉम्ब है, यहां पर लड़ाई चलने वाली है ऐसे मानो। एक तो आ गया अपना टाइम बॉम्ब,
इससे पहले अपना बॉम्ब वायरस आया था, इसके बाद में अपना लॉजिक बॉम्ब आ रहा है। बॉम्बिंग यानी युद्ध होगा, ऐसे मानो युद्ध ही है, युद्ध ही है कंप्यूटर वालों के लिए तो युद्ध ही है। अगर कोई वायरस घुस जाता है ना तो युद्ध के समान ही हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि करें तो करें क्या, और फाइल्स को रिमूव करें तो किससे करें। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? ये ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर में किसी खास लॉजिक एक्टिविटी के होने पर सक्रिय हो जाते हैं, वरना ये चुपचाप पड़े रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा वायरस बना दिया कि वो वायरस जो है वो तभी चलेगा जब आप जो है वो म्यूजिक सुनेंगे। अब आप अगर म्यूजिक सुनेंगे तो वो वायरस सक्रिय हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि मैंने लॉजिक बॉम्ब डाल दिया है इसके अंदर। अब गाने नहीं सुनने हैं कंप्यूटर में, अगर गाने सुनेगा तो ये वायरस तेरे कंप्यूटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप गाने नहीं सुन सकते। या फिर मान लीजिए कि कोई भी हम काम करेंगे तो उस काम के ऊपर ही इसको सेट कर दिया जाए कि ये काम अगर करेगा यूजर तो ये बॉम्ब सक्रिय हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे इसको? लॉजिक बॉम्ब कहेंगे। कई बार होता है ना वो, जैसे अपन दिखाते हैं मूवी वगैरह में कि अपन चल रहे हैं और किसी के पैर के नीचे वो बॉम्ब आ जाए, तो वो एक वही तो क्रिया है ना कि इसके ऊपर कोई पैर रखेगा तभी ये बॉम्ब क्या होगा, ब्लास्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये भी इसके अंदर भी वही है कि आप अगर एक निश्चित काम करेंगे तभी ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, वरना एक्टिवेट नहीं होगा। ये लॉजिक बॉम्ब है। क्लियर? आगे अगर मैं चलूं तो यहां पर देखो एक अपना आता है साइबर स्टैकिंग। साइबर स्टैकिंग किसको कहा जाता है? टर्म है, बहुत ही अच्छी चीज यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। साइबर स्टैकिंग होता क्या है? हालांकि इसको एग्जाम में मैंने आज तक नहीं देखा है, आईटी वालों के एग्जाम में तो आता रहता है लेकिन बाकी एग्जाम्स के अंदर नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वहीं से सीख लेकर के मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो होता क्या है। देखो, वे इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन निगरानी करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन निगरानी करते हैं। जैसे मान लीजिए अपना इंस्टीट्यूट है तो इसकी ऑनलाइन निगरानी करेंगे और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाते हैं, उनके अंदर मान लो कि कोई एक आधी लाइन ऐसी बोल दी जाए जिसके ऊपर ब्लेम कर सके अगला कि यार ऐसे कैसे बोला तूने, वीडियो में आकर के ऐसे कैसे बोला। ठीक है, तो ऐसी चीजों के ऊपर निगरानी रखना और उन्हें झूठे आरोपों के अंदर फंसाना कि भाई ये काम जो है ये इसने इस वे के अंदर कहा है, ये लाइन जो कही है ये इस वे के अंदर कही है जो गलत बात है, इसको अपन कहते हैं साइबर स्टैकिंग। क्लियर है कि हम जो भी साइबर यानी कि इन कंप्यूटर्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर हम लोग जो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं, जो कंटेंट डाल रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा देंगे ये गलत चीज इन्होंने डाली है, साइबर स्टैकिंग कहलाती है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है यहां पर कि हैकर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो भैया हैकर्स जो होते हैं ना, ये एक चीज मैं आपको बताऊं, दो चीजें होती है, एक तो हैकर और दूसरा क्रैकर। हैकर्स जो होते हैं ये सारे के सारे गलत आदमी नहीं होते हैं। हैकर किसको कहा जाता है? हैकर उसको कहा जाता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी नेटवर्क के अंदर कमियां निकालता है और कमियां निकालने के बाद में उसे लोगों को बताता है, जिसका सॉफ्टवेयर होता है उसको बताता है कि भैया तेरे सॉफ्टवेयर में ये कमी है, इसको आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो देखो एक नजर में अगर इसको देखा जाए तो जो लोग अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए करते हैं और डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हैकर्स कहलाते हैं। लेकिन कई लोग, देखो अब वही बात है कि ये ज्ञानी लोगों की बात है कि ज्ञान का उपयोग करते हैं लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं, उन्हें हैकर्स कहते हैं। लेकिन हैकर्स के अंदर भी कई ऐसे होते हैं जो ज्ञान का यूज तो करते हैं लेकिन कंप्यूटर को हानि पहुंचा देते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। ज्यादातर हैकर जो होते हैं ना वो ज्ञान का उपयोग करके अच्छे उद्देश्यों के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर एरर को ढूंढने का काम करते हैं और लोगों को बताते हैं, यानी कि जिनके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बताते हैं कि भैया आपके सॉफ्टवेयर में ये कमी है। लेकिन एक दूसरा आदमी होता है जिसको कहते हैं क्रैकर। क्या कहते हैं? क्रैकर कहते हैं। एक जो दुर्भावना पूर्ण उद्देश्य से सिस्टम में सेंध लगाता है और डेटा को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। इस हैकर के अंदर ही आप ये मान लो कि एक दूसरा अपना होता है हैकर्स, सॉरी क्रैकर्स। और ये क्रैकर्स क्या होते हैं? ये गलत व्यक्ति होते हैं, सारे के सारे गलत व्यक्ति जो होते हैं उनको अपन कहते हैं क्रैकर्स, जो आपके कंप्यूटर से सेंधमारी करते हैं, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने का काम करते हैं अपने ज्ञान का उपयोग करके, और आपके कंप्यूटर में सेंधमारी करते हैं और वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, उनको कहते हैं अपन क्रैकर्स। ठीक है, ये दो अपनी टर्म यहां पर आ गई, हैकर किसको कहते हैं और क्रैकर्स किसको कहते हैं। एक अपना आता है देखो दूसरा वायरस जिसका नाम होता है सलामी अटैक वायरस। कौन सा? सलामी देगा पहले, उसके बाद में क्या करेगा? अटैक करेगा।
प्रत्येक संगणना, देखो, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड विद ईच कंप्यूटेशन। सलामी वायरस क्या होता है कि आपके खातों में से छोटी छोटी सी अमाउंट जो है उसको सेव करता रहता है, और छोटी छोटी सी आपकी मनी को सेव करके करोड़ों लोगों से अगर वो छोटी छोटी जो रकम है उसको चुरा ले तो उसके पास में एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि करोड़ों खाता धारक है और उन करोड़ों खाता धारकों के अकाउंट से अगर 10-10 पैसा निकाल लिया जाए तो वो जो खाता धारक है यानी कि अकाउंट होल्डर है वो 10 पैसे के लिए किसी को कहेगा क्या? किसी को नहीं कहेगा, यानी बैंक में जाकर के भी नहीं कहेगा। अगर उसके पास मैसेज भी आ गया ना कि 10 पैसे निकाले गए, वो देखे यार बड़ंदे यार 10 पैसा काटे है, ठीक है ना। 100 रुपए अगर निकाले या फिर 200 रुपए निकाले तो उसका ध्यान भी जाता है कि यार ये 200 रुपए किसके लगे हैं या ये 100 रुपए किसके लगे हैं। 10 पैसे ध्यान नहीं देता, वो देखता है किसी के लग गए होंगे, छोड़ो। लेकिन करोड़ों लोगों से अगर ये 10-10 पैसे निकाल लिए जाए तो जिसने निकाला है उसके तो लग गई लॉटरी। एक दिन में अगर 10 पैसे निकाल रहा है तो उसके तो करोड़ों अकाउंट से 10-10 पैसे आ रहे हैं, लग गई लॉटरी सी लग जाती है एक तरीके से। इतना कमा ही नहीं सकते ना, नॉर्मल तो नहीं कमाया जा सकता। ठीक है, इसको कहा जाता है सलामी अटैक वायरस, यानी ये लोग जो है ये आपके अकाउंट के ऊपर इस वायरस को छोड़ते हैं और वहां से छोटी छोटी मनी जो है उसको क्या करते हैं, चुराते हैं। तो ऐसे वायरस जो खातों में से छोटी छोटी मनी को चुराता है उसको हम लोग सलामी अटैक वायरस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हैकर्स, क्रैकर्स और इसके बाद में सलामी अपना अटैक वायरस आ जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो अपना एक बहुत ही शानदार सा पॉइंट यहां पर आता है जिसको अपन कहते हैं फायरवॉल, और आपने एग्जाम के अंदर इस टर्म को कई बार देखा होगा। फर्मवेयर देखो होता क्या है। फर्मवेयर की अगर मैं बात करूं तो फर्मवेयर आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर भी होता है और आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी होता है। तो पहला क्वेश्चन अगर अपने से पूछ ले कि फर्मवेयर क्या है, तो ये हार्डवेयर भी है और क्या है, सॉफ्टवेयर भी है। काम क्या करता है? तो फर्मवेयर, सॉरी फायरवॉल, फायरवॉल है फर्मवेयर नहीं, क्या है, फायरवॉल। फायरवॉल होता क्या है कि ये जो है ये एक फायर की वॉल है। ऐसे मान लीजिए इधर कंप्यूटर है और इधर ये वॉल लगी हुई है। अब ये अनअधिकृत डेटा को रोकेगी, यानी कि कोई भी अनऑथेंटिक डेटा अगर कंप्यूटर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये रोकने का काम करती है। ठीक है, तो फायर वॉल है यानी आग जलती हुई एक वॉल है, ऐसे मान लीजिए, जो आपके कंप्यूटर को अनाधिकृत फाइलों के प्रवेश से रोकती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, एक प्रणाली जो एक निजी नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन की गई है। नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के आधार पर पैकेट को फॉरवर्ड या ब्लॉक करने के लिए नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर पर हेडर और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि नेटवर्क से अगर मान लीजिए कोई भी डेटा अपने पास में आता है कंप्यूटर में, तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट लेयर जिसको कहा जाता है वो आपकी नेटवर्क लेयर है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने नेटवर्क लेयर की बात की थी, ओएसआई मॉडल की बात की थी। उसके अंदर अपन ने देखा था कि नेटवर्क लेयर जो है वो इंटरनेट लेयर होती है। हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो पहली लेयर जो अपनी आती है वो नेटवर्क लेयर ही आती है। देखो, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और उसके ऊपर कौन सी आती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अपनी कौन सी आ जाती है, नेटवर्क लेयर आ जाती है। ठीक है ना। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो यहां पर नेटवर्क लेयर जो है इसको अपन इंटरनेट लेयर के नाम से जानते हैं। और इंटरनेट से कोई डेटा आता है तो ये फायरवॉल जो होता है ये उस नेटवर्क के ऊपर ही उस डेटा को रोक देता है, आपके कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच से रोकता है, आपके कंप्यूटर में ये डेटा नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं फायरवॉल। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टर्म देखो यहां पर आता है अपना प्रॉक्सी और एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है। ठीक है, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे जो है, यदि हमें संदेश में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी संदेश को फिल्टर करना है, एक कोई भी मैसेज आया और उस मैसेज के अंदर जो भी अपने पास में इंफॉर्मेशन आई उसके आधार पर किसी भी मैसेज को फिल्टर करने की आवश्यकता है तो हम एप्लीकेशन गेटवे या प्रॉक्सी फायरवॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मैसेज है और उस मैसेज को जब हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए जिस गेटवे का यूज किया जाता है या फिर जिस फायरवॉल का यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रॉक्सी फायरवॉल या फिर एप्लीकेशन गेटवे के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरनेट से कोई भी मैसेज आ रहा है भैया और उस मैसेज को हम लोग ये चाहते हैं कि ये आपका ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है, तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग जो है वो नेटवर्क के ऊपर जिसका यूज करते हैं वो अपना प्रॉक्सी या फिर एप्लीकेशन गेटवे कहलाता है। क्लियर है?
तो ये आज की अपनी क्लास थी जिसके अंदर आपके इंटरनेट से रिलेटेड कई सारी टर्म्स आ गई हैं और आपके जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, जो टॉपिक होता है ना नेटवर्क सिक्योरिटी, उसके अंदर ये पूरा मैटर आता है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी में ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी 1 घंटे की क्लास जो है ये दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स और एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स जिनकी अभी एग्जाम हो रही है उनके अंदर ये 1 नंबर को फिक्स करता है। कितने नंबर को फिक्स करता है? 1 नंबर फिक्स कर देगा आपके। दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आते हैं, वहां से 1 नंबर ये फिक्स हो गया। एसएससी सीजीएल के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहता है। हाँ, 3 नंबर का रहता है। वहां पर भी आपका एक जो क्वेश्चन है वो किससे बनता है? आपका इस सिक्योरिटी से बनता है, नेटवर्क सिक्योरिटी से बनता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीजें अपने से सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप एक छोटा सा काम कर देना कि जो आप ये क्लास देख रहे हो इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो इस क्लास को दोबारा आप रिवाइज करके देख सकते हैं। अपनी जो किताब है उसके अंदर भी सेम ये पैटर्न आपका लिखा हुआ है। दोबारा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो उस बुक से आप देख सकते हैं। आगे भी हम लोग ऐसी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। नए नए टॉपिक्स अपन लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेकर के आएंगे वो अपना रहेगा ईमेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू कि ये आपने क्लास को देखा। और तब तक जब तक नई क्लास नहीं आ जाती है तब तक अपनी स्टडी को चालू रखना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।